हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेबीज वायरस। क्या जी? रेबीज वायरस। आप लोगों ने रेबीज वायरस के बारे में काफी सुन रखा होगा, लेकिन आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। उसमें कुछ नए टॉपिक है जो कि आप लोगों को सिलेबस के अनुसार भी मैं इसमें कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप लोगों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहे, आपके लिए बहुत अच्छे आपके सिलेबस के अनुसार बहुत अच्छे कंटेंट लेके आएंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते बिना समय गवाए हुए। तो आज के जो टॉपिक में हम लोग देखेंगे, ये जो रेबीज वायरस है, ये रेबीज वायरस से इसका परिचय क्या है, इसका लक्षण और प्रकार क्या है, क्या रेबीज वायरस का भी प्रकार होता है? हाँ, होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कितने दिन के बाद इसका लक्षण पता चलता है, कितने दिन के बाद ये हमें इसका लक्षण दिखाई पड़ता है मनुष्यों में। फिर देखेंगे कि कैसे फैलता है, किस तरीके से ये, क्या ये मनुष्य में फैलता है कि जानवर से मनुष्य में फैलता है, ये भी हम देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे इसका बचाव या उपाय कुछ है तो क्या है इसका बचाव। फिर देखेंगे लास्ट में क्या इसका टीकाकरण विकसित है। हाँ, बिल्कुल विकसित है। तो विकसित है तो उसका डोज कैसे लेते हैं हम लोग। ठीक है, इन सभी चीजों को ध्यान पूर्वक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले देखते हैं उनका परिचय में। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेबीज वायरस, ये रेबीज वायरस जनरली किस में होता है? जानवरों से मनुष्यों में। सामान्यतः यही होता है। होता कैसे है? जैसे जानवर में कुत्ता, बिल्ली, खरगोश या अन्य तरह के स्तनधारी जीव या चूहा के काटने से मनुष्यों में क्या होता है? यही वायरस, जिसको बोलते हैं हम लोग रेबीज वायरस। ठीक है, अब ये जो वायरस है, इसका कौन सा वायरस होता है? तो उसका नाम एकदम ध्यान से, नियोट्रोपिक लाइसिसिवर्स। नियोट्रोपिक लाइसिसिवर्स नाम के वायरस है, जो कि आरएनए रहित वायरस है। ठीक है, आरएनए रहित वायरस है, नियोट्रोपिक लाइसिसिवर्स। इसके कारण क्या होता है? इसी वायरस के कारण क्या होता है? रेबीज। ठीक है, यदि हम देखा जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ये जो वायरस है काफी तेजी से फैल रहा है। प्रत्येक वर्ष 59,000 मरीजों में से सिर्फ 90% सिर्फ रेबीज वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं और उनसे मृत्यु होती है। 90% से मृत्यु होती है किससे? रेबीज के संक्रमण से। ठीक है, और यदि भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय उनका रिपोर्ट देखें तो वो उनका रिपोर्ट कहता है प्रत्येक वर्ष 18 से 20 साल इस रेबीज वायरस से लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस तरीके से हम मोटे तौर पर एक परिचय देख लिया कि रेबीज क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इसका लक्षण क्या है। तो लक्षण जो फ्लू जो बीमारी होता है, जिसका जो लक्षण होता है वो समानता वैसा ही रहता है, जैसे कि बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द, फिर झुनझुनी, इस तरीके समानता लक्षण है। लेकिन ये जो रेबीज वायरस है, इसे दो भागों में बांट दिया गया है। इसके एक को बोलते हैं उग्र रेबीज। कैसे बोलते हैं? उग्र रेबीज। और दूसरा को बोलते हैं पैरालाइटिक रेबीज। उग्र रेबीज क्या है? तो उग्र रेबीज में लक्षण है, जैसे मान ले किसी को संक्रमित जानवर उसको काटा, किसी व्यक्ति को, और काटने के उपरांत तुरंत तो लक्षण दिखाई नहीं देगा। ये जो लक्षण है 2 से लेके कब तक, या 2 साल के बाद भी लक्षण दिखाई देता है। जो शुरुआती लक्षण होता है वो लक्षण कैसा रहेगा? अनिद्रा, नींद नहीं आएगा, चिंता, उलझन, व्याकुलता, अशांति, मतिभ्रम, अत्यधिक लार का निकलना, पानी से डरना, निगलने में परेशानी होती है। ये सब उग्र रेबीज में आता है। किसमें? उग्र रेबीज में। अब देखते हैं कि पैरालिटिक रेबीज क्या है। तो जो पैरालिटिक रेबीज है, इसमें क्या होता है कि जब ये रेबीज वायरस होता है, जो अंतिम स्टेज यानी संक्रमित हो गया, बहुत दिन के बाद हो रहा है, उसका इलाज नहीं चल रहा, बहुत दिन के बाद हो गया, तो जो हमारा शरीर है, शरीर का कुछ हम काम करना बंद कर देता है, यानी पैरालाइज हो जाता है। क्या होता है? पैरालाइज्ड। ठीक है, बहुत दिन तक, बहुत लंबे समय तक रहने से रेबीज वायरस हमारे बॉडी में रहने से पूरा अपना जगह बना लेता है ये वायरस। इसी को बोलते हैं पैरालिटिक रेबीज। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये जो पैरालिटिक रेबीज है 30% देखा गया है। 30% मृत्यु सिर्फ पैरालिटिक रेबीज से होती है।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने दिन में होता है। तो भाई हम बोल चुके हैं इससे पहले कि 4 दिनों से लेके 2 सालों तक इसका लक्षण पता नहीं चलता है। मान लीजिए कि आज हमको कोई जानवर संक्रमित जानवर हमको काटा, तो आज तो लक्षण पता नहीं चलेगा। ये 2 दिन से लेके 2 साल या उससे भी अधिक दिनों के बाद लक्षण दिखाई दे सकता है, ठीक है, आमतौर पर। और फिर देखते हैं कि कैसे फैलता है। तो देखते हैं कि कैसे फैलता है। तो मान लीजिए कि हमको डॉग काटा या बिल्ली या चूहा काटा, तो काटने के बाद तो हमें हो ही सकता है। साथ ही साथ यदि हमें घाव या कहीं पर कटा छटा है और उसको क्या किया, कोई जानवर, चूहा या कुत्ता या बिल्ली उसे चाटा, तो उससे भी हो सकता है रेबीज वायरस। यानी कि कोई भी जहां पर त्वचा कटा छटा है वहां पर यदि कोई जानवर चाट लेता है तो उससे भी रेबीज वायरस हो सकता है, ठीक है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि फैलता कैसे, देख लिए सामान्यतः कुत्ता, बिल्ली, चूहा ये सब को काटने से फैलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि बचाव या उपाय कैसे करते हैं। बचाव का सिंपल तरीका है, जैसे ही मान ले कि कोई कुत्ता, बिल्ली, चूहा काटे, तुरंत उसे एंटीबायोटिक क्रीम लगाकर उसे साफ करें। तुरंत उसको साफ करना है ताकि उस पर किसी तरीके से बैक्टीरिया पनपे नहीं, ठीक है। साफ करने के बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल, नजदीकी अस्पतालों में जाकर इसका टीका अवश्य लगाएं। और इससे पहले रोकथाम के लिए जितना भी पालतू पशु हैं हमारे घरों में, उन्हें भी रेबीज का टीका लगा दें। रेबीज वायरस को एंटी रेबीज वायरस होता है उसका टीका लगवा दें। और साथ ही साथ हमारे घर के आसपास जो आवारे कुत्ते हैं जो घूमते रहते हैं, जो हमें लगता है कि उससे हमें डर है, तो स्थानीय जो पशु नियंत्रण का जो विभाग होता है उन्हें सूचित करें, ठीक है। फिर इस तरीके से हम लोग उपाय बचाव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या इसका टीकाकरण विकसित है, तो किस तरीके से उसे डोज लेंगे। तो इसमें 3 तरह का डोज ले सकते हैं। सबसे पहला डोज 1, जैसे ही काटा, कुत्ता काटा, जैसे ही कुछ भी डॉग या बिल्ली या चूहा, तो तुरंत जाके नजदीकी अस्पताल में जाके उसका पहला टीका लें, उचित समय पर ले लें टीका। फिर दूसरा जो डोज होता है वो 7 दिन के बाद लें, दूसरा डोज 7 दिन के बाद। फिर तीसरा डोज होता है वो 21 से 28 दिनों के बीच में ले लें, या 21 से 28 दिनों के बाद लें। यानी 3 डोज में इसका टीकाकरण पूरी तरीके से होता है। तो इस तरीके से हम लोग एक मोटे तौर पर रेबीज वायरस को आज कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं कि हम लोग को कुछ नया सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।